हेलो दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 12 के फिजिक्स का बिल्कुल रियल प्रश्न पत्र देख लीजिए, सेम टू सेम यहीं आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो है ना, कक्षा 12 मासिक परीक्षा अक्टूबर 2024 का ओरिजिनल पेपर रहने वाला, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला भौतिकी का। ठीक है, आपका विषय कोड 170 रहने वाला, 50 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। समय मिलने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का। कक्षा 12 मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पर आपका पेपर स्टार्ट है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में बनता है ना, तो देखिए अवतल लेंस में बनता है। ठीक है, और अवतल लेंस देखिए, और अवतल उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल दर्पण में बनता है। या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, जो यहाँ पर दिया नहीं है। ठीक है, दर्पण में बनता है, ना कि लेंस पे बनता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण दिया नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है तो किरणों को मुड़ने को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ना, तो अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, और अपवर्तन कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है, आंकड़े पूर्ण हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, घटते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, तीसरा का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, जल और कांच के अपवर्तन क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल का कांच में सापेक्ष अपवर्तन होगा, 2 होगा, 1/2, 9/8, 8/9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, 1/2 होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपवर्तन पर, प्रकीर्णन पर, वर्ण विक्षेपण पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। तो किस पर, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर, यानी कि 5 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, एक लेंस U1.5 हवा में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 1.5 अपवर्तन वाले माध्यम पर उस लेंस की फोकस दूरी होगी 120 सेंटीमीटर, 50, 40, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या r समान है। ठीक है, इस लेंस के माध्यम अपवर्तन 1.5 है, तो इस लेंस की फोकस दूरी हो गई। ठीक है, +-r, +-2r, r/2, 3/r। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +-2r, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ से बना है जिसका अपवर्तन 1.5 है। इस लेंस को अगर पानी में रखा डुबा दिया जाए तो इसका मतलब समान व्यवहार करेगा, तो किसके तरह, तो अभिसारी लेंस की तरह, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका ना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी 5 डाईआफ्टर, 20 डाईआफ्टर, 0.5 या 0.05। तो देखिए अगर 20 है तो 5 डाईआफ्टर होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 9 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। ठीक है, यदि समान फोकस दूरी एफ है, ठीक है, और 2 अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं तो उनके संयोग की फोकस दूरी होगी, मतलब देखिए 2 फोकस दूरी है तो एफ क्या होता है ना, तो 2f हो जाएगा, यानी कि 2f इसमें कहाँ दिया, देखिए तो आपका ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका अभिदर्शन के बीच अधिकतम दूरी है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नेत्रिका एवं अभिदर्शन की फोकस दूरियों के योग के बराबर, यानी कि 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिए, समान संयोजन खगोलीय दूरदर्शन की लंबाई F0 - FE, F0 × FE, F0 अपॉन FE, F0 + FE। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, F0 + FE, यानी कि 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि दूरी न्यूनतम होती है। न्यूनतम मतलब क्या होता है, सबसे कम, आपको समझना होगा। और सबसे कम क्या होता है ना, तो प्लस का ना 25 सेंटीमीटर, और प्लस का 25 सेंटीमीटर कहाँ दिया, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार के कणों से कंपन से बना है, ईथर कण से, ठीक है, वायु कण से, धूल कण से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे, तो ईथर कण से, और ईथर कण कहाँ दिया, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा किसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग द्वारा से किसकी व्याख्या की जाती है, परिवर्तन की, अपवर्तन की, ध्रुवण की, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की। तो किसका, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में अंतिम तक बने जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आपको करा देंगे। ठीक है,
देखिए आगे 16 नंबर, दो समान कला संबंध वाले प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न तरंग होता है तो कैसा, तो एक समान तरंग गार्ग, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, विनाशी विकिरण के लिए पथांतर बराबर होना चाहिए तो किसके, तो शून्य के बराबर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है तो कैसा, तो एक विद्युत बल्ब, यानी कि नहीं एक विद्युत बल्ब नहीं होगा, एक मरकरी ट्यूब होगा, ठीक है, एक मरकरी ट्यूब, यानी कि 18 का क्या हो जाएगा ना, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम एक वर्ण के लिए प्रकाश का स्रोत क्या है, तो एक मरकरी ट्यूब ही काफ़ी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिकण के दो प्रकाश तरंग तीव्र 9:4 अनुपात में है, ठीक है, इसका अधिकतम न्यूनतम तीव्रता अनुपात क्या होगा, तो क्या होगा, तो 13:5, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जब स्रोत पदों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो फ्रिज की चौड़ाई तो क्या हो जाएगी ना, तो घटती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति के ऐसे लेंस का व्यवहार करता है जिसकी क्षमता -2 डाईऑप्टर है तो उसके लिए दूरी होगी तो कितना, तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 25 नहीं 50 हो जाएगा, यानी कि 2 डाईऑप्टर है ना, तो माइनस का 2 डाईऑप्टर यानी कि 50, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 21 का। चलिए आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें तिरछ कोण की ओर मुड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं, तो 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रकाश तरंग की प्रवृत्ति होती है तो कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ, 23 का क्या हो जाएगा ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रूस्टर का नियम है तो ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है ना, तो माइक्रो यू बराबर ना कॉस आई, ठीक है, कॉस आई पी होता है और कॉस आई पी कहाँ दिया, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 25 नंबर, जब प्रकाश की किरणें 60 डिग्री पर अपवर्तित होती है तो प्रकाश की किरणें की तरह ध्रुवित हो जाता है, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो 1.73 कहाँ दिया, ऑप्शन सी में दिया है, 25 का सी हो जाएगा। 26 नंबर, दो डाईऑप्टर -3 डाईऑप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोग की क्षमता होगी तो माइनस का 1 डाईऑप्टर, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 27 नंबर है, तरंग दैर्ध्य को बढ़ाने के साथ अपवर्तन का मान क्या होता है ना, तो हमेशा याद रखना है, तो घटता है, यानी कि 27 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे छोटे अपन कोण के लिए यू अपवर्तन के लिए पहले प्रिज्म की न्यूनतम विचलन होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 29 नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण निम्नलिखित में किस कारण होता है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, श्वेत प्रकाश की पिंड से गुजरता हुआ सबसे अधिक विचलन अवयव होता है तो बैगनी में होता है और लाल में सबसे कम होता है, आपको ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, अपवर्तन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में लिख लेना, ठीक है। उत्तल लेंस के पानी के पूर्णतः डूबा हुआ है, लेंस की क्षमता घट रही है, इसके बारे में लिख लेना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक का छोटा क्यों किया जाता है, इसको लिख लेना है। निकट दृष्टि दोष का उत्पन्न कैसे होता है, इसको लिख लेना, ठीक है। इसके बाद कोणीय वर्ण विक्षेपण के बारे में आपको लिख लेना है अच्छे से संक्षेप में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर सारा आपको क्वेश्चन दिखा दिए। सूर्योदय के समय पूरब मतलब क्षितिज लाल क्यों प्रतीत होता है, तो ये मतलब ना पृथ्वी के घूमने के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। ये सभी आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी आपको आंसर दिखा दे। मिलते हैं अगले वीडियो। आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।